लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती विपक्ष का हंगामा। महाकुंभ हादसे पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए स्पीकर के सामने पहुंच गए। हादसे पर चर्चा की मांग की। कहा मृतकों की लिस्ट जारी की जाए। सरकार स्पीकर बोले प्रश्नकाल में दूसरे विषय पर चर्चा न करें। महाकुंभ हादसे को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा। सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले सदन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करे विपक्ष। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 12-12 घंटे की चर्चा होगी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 15-15 घंटे का वक्त है। दिल्ली चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। केजरीवाल ने फिर आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। बोले दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस इतनी लाचार क्यों है। केजरीवाल बोले पुलिस के सामने आप कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही, दिल्ली पुलिस किससे डर रही है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। इस चुनाव में महिलाओं पर हमले हुए, जनता पूछ रही गुंडों का सरदार कौन है। केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले एक तरफ शरीफों की पार्टी तो दूसरी तरफ गुंडों की पार्टी है। जनता ने गुंडई को हराने का मन बनाया है। डबल इंजन आ गया तो लोगों को कुचल देगा। केजरीवाल को लेकर बोले गिरिराज सिंह दिल्ली में केजरीवाल से बड़ा गुंडा कोई नहीं। अफवाह फैलाकर उन्होंने गरीबों के साथ गुंडागर्दी की। गिरिराज सिंह बोले केजरीवाल ने गरीबों को धोखा दिया। 10 साल से वो दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहे हैं। दिल्ली में कैलाश गहलोत के समर्थन में संबित पात्रा ने मांगा वोट। बिजवासन विधानसभा में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा फार्म हाउस में केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं को बैठाया। लोगों को साफ पानी को लेकर हो रही दिक्कत। दिल्ली चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए उत्सुक है। बीजेपी की जीत निश्चित है। आपने दिल्ली को विकास से वंचित रखा। दिल्ली के वजीरपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रचार किया। बोले 5 फरवरी को आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी, मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी नेता संजय जायसवाल दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया। हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। देश और दिल्ली को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आप और बीजेपी को लेकर बोले नई दिल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित दिल्ली की जनता आप और बीजेपी से परेशान, लोग कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर संजय राउत बोले दिल्ली की केजरीवाल की सरकार वापस आएगी, उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया है। दिल्ली चुनाव पर बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मौसम और राजनीतिक प्रदूषण से दिल्ली के लोग चिंतित हैं, दोनों ही खतरनाक है। आप सरकार का मॉडल फेल है। महाकुंभ में 81 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। करीब 35 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। प्रयाग महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान। हाथ में गदा तलवार कलाबाजी दिखाते हुए नागा साधुओं ने संगम में डुबकी लगाई। हर हर महादेव का नारा गूंजा। निर्मोही अखाड़े ने संगम तक निकाला जुलूस। हाथों में तलवार गदा डमरू और शंख लेकर भक्ति में डूबे दिखे साधु संत। चारों तरफ भक्तिमय रहा माहौल। निरंजनी आनंद पंचाग्नि अखाड़े ने किया स्नान। जूना और आवाहन अखाड़े ने भी स्नान किया। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए हजारों साधु संत पहुंचे संगम। आस्था की डुबकी लगाई। ड्रोन तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। तीसरे अमृत स्नान पर सीएम योगी की पैनी नजर। वॉर रूम से डीजीपी मुख्य सचिव से लगातार ले रहे हैं अपडेट। योगी के सरकारी आवास में बनाया गया वॉर रूम। सीएम योगी ने साधु संतों के अमृत स्नान का वीडियो साझा किया। एक्स पर लिखा ये सनातन संस्कृति का वंदन, भारत की एकता और आस्था का अभिनंदन है। किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अमृत स्नान किया। बोली हम बहुत खुश, पूरा किन्नर अखाड़ा एक था, एक है और एक रहेगा। अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण बोले भीड़ पर आज नियंत्रण काफी अच्छा रहा। अखाड़ों के स्नान का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात थे। 100 से ज्यादा नए आईपीएस मेले में तैनात किए गए। हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग हुई। 2750 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोग पहुंचे संगम। कई श्रद्धालुओं ने नागा के चरण छूकर आशीर्वाद किया। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। प्रयागराज जंक्शन से लोग पैदल संगम पहुंच रहे हैं। स्टेशन से संगम तक श्रद्धालुओं की करीब 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे हैं। भीड़ को देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है। 20 से ज्यादा देशों के लोग अमृत स्नान के लिए प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी संगम पर विदेशी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का कुंभ मेला पुलिस ने लिया संज्ञान। नेपाल की घटना से संबंधित बताया गया वीडियो। अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर दर्ज। शकील अहमद खान के बेटे ने की खुदकुशी। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 2 दिनों की जमानत दी है। मणिपुर में पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। काकचिंग, कांगपुकपी समेत कई इलाकों में छापेमारी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। भूटान के आर्मी चीफ भारत के दौरे पर दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अयोध्या में दलित युवती की हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेज हुई। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बसंत पंचमी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई खास भस्म आरती। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बसंत पंचमी के मौके पर वाराणसी में उमड़ा लोगों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। हरिद्वार में भी बसंत पंचमी के मौके पर लोगों की भीड़। हर की पहाड़ी पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई।